हर नए आईफोन यूजर को एक डर जरूर होता है कि उनकी बैटरी हेल्थ कहीं गिर ना जाए या फिर बैटरी को 100% तक मेंटेन कैसे रखे। और सबसे बड़ी बात, आईफोन में जो बैटरी साइकिल होता है वो क्या होता है और आईफोन उसे कैसे काउंट करता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पावेश और आप देख रहे हैं बीएम बाइक। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि टेक के रिगार्डिंग कोई भी नए और यूजफुल वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी साइकिल क्या होता है और आईफोन उसे कैसे काउंट करते हैं। आपके माइंड में एक ही सवाल होता होगा कि आप आईफोन को एक बार चार्ज लगाते हो तो आपकी बैटरी साइकिल एक बार काउंट हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चलिए आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। मान लो आपने अपने आईफोन को 0 से 100% चार्ज किया और पूरे दिन में आपने अपने आईफोन को सिर्फ 50% ही यूज किया और अगले दिन आप उसे 50% वापस चार्ज कर लेते हो और फिर से पूरा दिन आप उसे 50% ही यूज करते हो और वापस से आप उसे 50% चार्ज कर लेते हो। तो टोटल मिला के 50 + 50 इज इक्वल टू 100% बैटरी को आपने 2 दिन में कंज्यूम किया और वापस से उसे 100% तक चार्ज किया। मतलब ये हो गया पूरा एक बैटरी साइकिल काउंट। अब आप इस साइकिल को एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो और 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। चलिए फिर से समझते हैं। मान लो अगले दिन आपने 30% बैटरी यूज की और 70% बैटरी रह गई और वापस आपने उसे 100% तक चार्ज किया और फिर से आपने उसे 70% यूज की और 30% रह गई और वापस आपने उसे 100% तक चार्ज किया। मतलब 30 + 70 इज इक्वल टू 100% बैटरी को आपने 2 दिन में कंज्यूम किया और ये फिर से हो गया आपका एक बैटरी साइकिल काउंट। अब आप इस साइकिल को एक दिन में कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो या फिर चाहो तो इसे 3 दिन तक खींच सकते हो। और आपके माइंड में जो सवाल था कि दिन में 2-3 बार चार्ज लगाने से 2-3 बार साइकिल काउंट होती है, तो वहाँ पे आप गलत थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। समझ गया। अब आपके माइंड में एक और सवाल होगा कि कौन से आईफोन में कितनी चार्जिंग साइकिल बैटरी हेल्थ को मेंटेन रख सकती है। तो एप्पल ने ये क्लियर बोला है कि अगर आपके पास आईफोन 14 या फिर उससे कोई पुराना डिवाइस है तो 500 चार्जिंग साइकिल के बाद ही आपके आईफोन की बैटरी 80% के आसपास टच होगी। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 15 या फिर उससे कोई ऊपर का डिवाइस है तो उसके अंदर वो चार्जिंग साइकिल 500 से बढ़कर सीधा 1000 हो जाता है। मतलब जब 1000 चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होगी तभी वो 80% के आसपास जा सकती है। लेकिन वेट, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार मेरी आईफोन की चार्जिंग साइकिल तो बहुत ही कम है, फिर भी मेरे आईफोन की बैटरी गिर क्यों रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आप अपने आईफोन को गलत तरीके से यूज कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपके आईफोन की बैटरी इतनी गिर रही है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए जो सबसे पहला रूल है वो है 20-90 वाला रूल। अब आप सोच रहे होंगे ये 20-90 वाला रूल क्या है, तो चलिए इसे भी हम डिटेल में समझते हैं। इसका सीधा आंसर ये है कि आपके आईफोन की बैटरी 20% से नीचे नहीं जानी चाहिए। वैसे कभी कभी जाए तो चलता है, लेकिन डेली कभी भी नहीं जानी चाहिए। मतलब आपको पूरी कोशिश करनी है कि बैटरी 20% से नीचे ना जाए और चली भी जाए तो जल्दी से जल्दी उसे चार्ज करने का ट्राई करें। अगर बैटरी 20% से नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20% से नीचे ज्यादा समय तक वो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप उसे ज्यादा समय तक डिक्रीज रखते हो तो उसकी बैटरी हेल्थ जल्दी खराब होती है। इनफैक्ट अगर आप इसे ओवर चार्ज भी रखते हो, मतलब इसे 100% तक भी ज्यादा समय तक रहते हो, तो ये भी आपकी बैटरी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए बैटरी का जो स्वीट स्पॉट होता है वो 20% से 90% के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाके बैटरी के अंदर जाके ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को जरूर से ऑन कर लेना, बिकॉज ये आपके यूज के हिसाब से बैटरी चार्जिंग को कम या ज्यादा करता है। ऑल्सो यहाँ पे आप लिमिट चार्जिंग को भी सेट कर सकते हो, मतलब 85, 90 या फिर 95 तक भी आप इसे सेट कर सकते हो। तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जैसे आपके आईफोन की बैटरी 30% से नीचे जाती है तो आप जल्दी से उसे चार्जिंग कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल बैटरी हेल्थ इंप्रूव होगी और बैटरी हेल्थ मेंटेन भी रहेगी। अब इस चार्जिंग हैबिट से आप अपनी बैटरी हेल्थ को काफी इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वेट, सिर्फ चार्जिंग रखना ही ऐसी बात नहीं है जो आपकी बैटरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। एक और बहुत बड़ा रीजन है जो आपकी लिथियम आयन बैटरी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, वो है हीट, मतलब कि गर्मी। अब ये जो हीटिंग है वो आपके फोन और लिथियम आयन बैटरी का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब जब इन बैटरीज के ऊपर हीट जनरेट होती है तो उसके अंदर जो लिथियम का आयन होता है वो भी डैमेज होता है। अब ये आयन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, उसके अंदर भी डैमेज होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके फोन की बैटरी भी काफी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है और जो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
सबसे पहली गलती ये है कि फोन को चार्जिंग लगाते वक्त उसे यूज करना। जी हाँ, आप जब फोन को चार्जिंग लगाते हो और साइड बाय साइड अगर उसे यूज भी करते हो तो ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है। स्पेशली अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप अपनी बैटरी की मौत को इन्विटेशन दे रहे हो, क्योंकि गेमिंग के वक्त फोन को और चार्जिंग लगाते वक्त फोन को यूज करना बहुत ही गंदी चीज है। मतलब आप अपनी बैटरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अपने फोन को जब भी चार्जिंग लगाते हो तो उसका केस लगा के करते हो। तो प्लीज मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप जब भी अपने फोन को चार्जिंग लगाते हो तो उसका केस रिमूव करके चार्ज करो। हाँ, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप दोपहर में या फिर गर्मी के अंदर आपके फोन को चार्ज करते हो तो प्लीज अपने फोन के कवर को निकाल के चार्ज करो, ताकि ऐसा करने से आपके फोन की बैटरी पर स्ट्रेस काफी कम पड़ेगा। अब तीसरी और जो मेन चीज है वो थर्ड पार्टी चार्जर का यूज करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई लोकल ब्रांड का चार्जर यूज कर रहे हो तो वो आपकी बैटरी हेल्थ पे ओवरऑल डैमेज कर सकता है। वैसे तो इसमें कई सारे ब्रांड है जो फोन की बैटरी को डैमेज नहीं करते, लेकिन बाय एनी चांस अगर आपने कोई ऐसा चार्जर यूज कर लिया जिसने आपके फोन की बैटरी हेल्थ को डैमेज कर ली तो फिर बाद में आप क्या करोगे। तो मेरी आपसे एक पर्सनल एडवाइस है, जितना हो सके उतना एप्पल के ओरिजिनल एडेप्टर से ही आप अपनी बैटरी को चार्ज करो, जिससे आपकी ओवरऑल बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी और वो थोड़ी इंप्रूव भी होगी। और ऑब्वियसली जो ओरिजिनल चार्जर होता है वो एप्पल की कैपेसिटी के हिसाब से ही बना होता है, और उसमें जो वोल्टेज होते हैं वो उसके हिसाब से होते हैं कि उसे आईफोन को किस तरह से चार्ज करना है। अब ये सेम चीज वायरलेस चार्जिंग के साथ भी होती है। अगर आप कोई अदर ब्रांड का थर्ड पार्टी वायरलेस चार्जर यूज करते हो तो वो भी आपके फोन को बहुत ही हीट कर सकता है, जिससे आपकी ओवरऑल बैटरी हेल्थ पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है। और देखा जाए तो एज कम्पेयर टू वायर चार्जर, वायरलेस चार्जर बहुत ही स्लो फोन को चार्ज करता है और वो फोन को हीट भी ज्यादा करता है। तो उस केस में आप वायरलेस चार्जिंग को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, अगर आप अपने फोन को चार्जिंग करते हो और यूज करते करते पिल्लो के नीचे रख के सो जाते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वहां पे एक तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहां पे वेंटिलेशन की कमी होने की वजह से आपका फोन कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो प्लीज मेरी आपसे एक पर्सनल एडवाइस है कि फोन को कभी भी चार्जिंग पे रखो तो उसे ओपन जगह पे रखो। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब आप अपने फोन को आउटडोर में यूज करते हो और स्पेशली जब आप उसका कैमरा यूज करते हो तो आपका फोन बहुत ही ज्यादा हीट होता है। और तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको फोन आउटडोर के अंदर और ज्यादा गर्मी के अंदर आपको उसका कैमरा यूज नहीं करना है। और मान लो अगर आप फोटो या वीडियो ले रहे हो और आपका फोन बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है तो प्लीज जितना हो सके उसको जल्दी ठंडे एनवायरनमेंट में लेके जाओ, या फिर थोड़ी देर के लिए उसे यूज मत करो, ताकि आपकी बैटरी हेल्थ पर ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और ये सारी चीजें करके आप अपनी बैटरी को 100% तो नहीं, लेकिन अपनी बैटरी हेल्थ को अच्छी मेंटेन रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी बैटरी हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, या फिर आपने नया नवेला आईफोन लिया है और उसकी बैटरी हेल्थ को कम होना नहीं देना चाहते, तो इन वाली सेटिंग को फटाफट से चेंज कर लो। लेकिन वेट ऐसे तो ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, तो कौन कौन सी सेटिंग चेंज करनी है उसके ऊपर हम डिटेल में लॉन्ग वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अगर आप एक भी सेटिंग मिस करना नहीं चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो हम अपलोड करें तो मैं चाहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन की ऐसी कौन सी सेटिंग है जो चेंज करने से आप अपने आईफोन की बैटरी को लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। वेल दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। स्टे ट्यून विद BM Byte। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।